नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्लेटिनम जीके जीएस क्लासेस। साथियों, आज के सेशन में हम आपको भारतीय कला एवं संस्कृति से संबंधित तमाम MCQ क्वेश्चन का संग्रह लेकर आए हैं, जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है साथियों। जैसा कि थंबनेल में लिखा हुआ देख रहे हैं आप, VVI क्वेश्चन। साथियों, यह वाकई में काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है भारतीय कला एवं संस्कृति, जिसका क्वेश्चन का वेटेज हर एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन इससे पूछा ही जाता है। तो साथियों, बिना समय गवाए हम आज के अपने इस सेशन भारतीय कला एवं संस्कृति पार्ट 1 का शुरुआत करते हैं। जल्द से जल्द हमारे यूट्यूब चैनल प्लेटिनम जीके जीएस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि जल्द से जल्द हमारा नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले। धन्यवाद। साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है। इसका कहने का अर्थ साथियों, मोहिनी अट्टम जो नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, उनका विकास भारत के किस राज्य में हुआ है। इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है वो है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी है केरल, ऑप्शन नंबर डी है ओडिशा। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर सी केरल। ओडिशा जो है, ओडिशा के शास्त्रीय नृत्य हैं दोस्तों ओडिसी। कौन से नृत्य हैं? तो ओडिसी इसके शास्त्रीय नृत्य हैं। वहीं पर कर्नाटक के शास्त्रीय नृत्य आ जाएंगे कथकली। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी सेकेंड की ओर। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है केरल। साथियों, कुचिपुड़ी जो है, कुचिपुड़ी का संबंध किस राज्य से है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश से है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का संबंध। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य है? साथियों, इसका कहने का अर्थ हुआ, जो उत्तर भारत की जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो कौन से हैं। ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है मणिपुरी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कथकली, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कथक, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ओडिसी। तो साथियों, इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर सी यानी कथक इज राइट आंसर। साथियों, मणिपुरी जो है, इनका संबंध पूर्वी भारत से है। किससे है? पूर्वी भारत से हैं। वहीं पर कथकली का संबंध दक्षिण भारत से कह सकते हैं आप। दक्षिण भारत यानी कर्नाटक केरल से हैं, दक्षिण भारत से हैं। तथा ओडिसी का संबंध उड़ीसा राज्य से है। किससे हैं? उड़ीसा राज्य से है ओडिसी के संबंध। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है, कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? कथकली जो नृत्य है उनका संबंध भारत के किस राज्य से है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मणिपुरी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है केरल। तो साथियों, कथकली नृत्य जो है, इनका मुख्य संबंध किस राज्य से है? तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो इसमें दे रखा है केरल, लेकिन साथियों इसका करेक्ट आंसर कर्नाटक भी रहता है ऑप्शन में, तो वो उसको हम टिक करते, लेकिन यहाँ पे कर्नाटक नहीं होने के कारण साथियों हम इसका आंसर डी यानी केरल टिक करेंगे। साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है?
यानी किस नृत्य शैली का उद्गम यानी विकास भारत के पूर्वी यानी पूर्वी भारत से हुआ, यानी अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर कह लीजिए, पश्चिम बंगाल, इस इलाके से इनका विकास हुआ है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी कह रहा है मणिपुरी, ऑप्शन सी कह रहा है भारतनाट्यम, ऑप्शन डी कह रहा है कथकली। तो साथियों पूर्वी भारत से जो विकास हुआ है वो नृत्य शैली है मणिपुरी नृत्य शैली। कौन है साथियों? बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मणिपुरी शैली। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए कुचिपुड़ी का विकास हुआ है साथियों, वे आंध्र प्रदेश से हुए हैं। कहाँ से हुए साथियों? तो आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी का विकास हुआ है हमारे आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी का विकास हुआ है। भारतनाट्यम का जो विकास है साथियों वो दक्षिण भारत कह लीजिए। कहाँ से कह लीजिए? दक्षिण भारत यानी कर्नाटक, केरल। कौन कौन से हो जाएंगे? कर्नाटक और केरल कह लीजिए, केरल। कथकली जो है साथियों, कथकली का भी विकास कर्नाटक से हुए हैं। कहाँ से हुए हैं? कर्नाटक से हुए हैं। कथकली नृत्य का भी विकास कर्नाटक से हुए हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है साथियों आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य। साथियों आप जानते हैं जो नृत्य दो प्रकार के हैं, यानी एक क्लासिकल नृत्य और एक जिसको फोक डांस और एक को क्लासिकल डांस कहा जाता है। क्लासिकल नृत्य को हिंदी में शास्त्रीय क्या कहते हैं? शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। एक को शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल को कहा जाता है शास्त्रीय नृत्य। तथा दूसरा जो है साथियों फोक डांस को कहा जाता है साथियों लोक नृत्य। क्या कहते हैं? लोक नृत्य कहा जाता है फोक डांस को। साथियों ये थे हमारे मतलब क्लासिकल नृत्य, शास्त्रीय नृत्य। क्लासिकल नृत्य को क्या कहते हैं? शास्त्रीय नृत्य, एवं फोक नृत्य को कहते हैं लोक नृत्य। तो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य क्या है? तो साथियों ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी कह रहा है ओडिसी, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है भारतनाट्यम, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कथकली। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है साथियों? कथकली कह रहा है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कुचिपुड़ी है। कौन से साथियों? कुचिपुड़ी ओडिशा के हैं, ओडिसी हैं उड़ीसा के, ओडिसी कहाँ के हैं? उड़ीसा के हैं। भारतनाट्यम कहाँ के हैं? केरल के हैं, केरल तमिलनाडु के हैं। कथकली कहाँ के साथियों? तो कथकली जो है कहाँ के? ये कर्नाटक के हैं। कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? तो साथियों इसका आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है मोहिनी अट्टम, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी कह रहा है कथकली, ऑप्शन डी कह रहा है भांगड़ा। ऑप्शन डी क्या कह रहे हैं साथियों? तो भांगड़ा। लेकिन इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों वो 7 के राइट आंसर हो जाएंगे बी यानी कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी का संबंध साथियों किन से है? तो देव नृत्य से। किस नृत्य का संबंध है? तो कुचिपुड़ी का संबंध देव नृत्य से है, यानी इसे देव नृत्य भी कहा जाता है कुचिपुड़ी को। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है साथियों निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी कथक, ऑप्शन डी भारतनाट्यम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। साथियों भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो है साथियों हमारे शास्त्रीय नृत्य को मुख्यतः 7 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? तो 7 भागों में बांटा गया है। किनको? तो शास्त्रीय नृत्य को 7 भाग होते हैं। इसमें से होते हैं कुचिपुड़ी, कथक, भारतनाट्यम, उसके बाद ओडिसी। कौन आते हैं साथियों? ओडिसी आते हैं, ओडिसी। उसके बाद आते हैं ओडिसी के बाद हो गए मणिपुरी, मोहिनी अट्टम। उसके बाद साथियों आते हैं एक कथकली। एक कौन आते हैं साथियों? तो कथकली।
कली आते हैं, कथकली। यानी 7 तरह के भारतीय शास्त्रीय नृत्य होते हैं। साथियों तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए जो है ये भी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य है। कथक जो है ये कर्नाटक के शास्त्रीय नृत्य है। और कथक जो है साथियों ये उत्तर भारत के हैं, गलत बोला गया हमको, उत्तर भारत के शास्त्रीय नृत्य है कथक। भारतनाट्यम दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु के शास्त्रीय नृत्य हैं। या अर्थात इनमें से उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है साथियों निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है। यानी शास्त्रीय रूप पूछा जा रहा है आपसे, यानी क्लासिकल डांस के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है गिद्धा, ऑप्शन बी कह रहा है छऊ, ऑप्शन डी कह रहा है भांगड़ा। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे शास्त्रीय नृत्य का वो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी मणिपुरी जो है साथियों यह शास्त्रीय नृत्य का रूप है। तो साथियों ए बी और डी जो ऑप्शन है ये हमारे फोक डांस है। कौन से डांस है? फोक डांस है। तो साथियों गिद्धा जो है, गिद्धा का संबंध छऊ का संबंध उड़ीसा से है। छऊ का संबंध किससे है, किस राज्य से? तो उड़ीसा से है। भांगड़ा पंजाब एवं हरियाणा से है, पंजाब एवं हरियाणा से संबंध है। और गिद्धा का संबंध जो है साथियों, गिद्धा नृत्य का संबंध जो है गिद्धा का भी संबंध साथियों वो है कहाँ से है? तो पंजाब राज्य से है गिद्धा के भी संबंध। कई बार पूछा गया क्वेश्चन जो गिद्धा नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो वो है साथियों हमारे पंजाब राज्य से। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे साथियों रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वामी विवेकानंद। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है गुरु हरगोविंद, गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन। तो साथियों 11 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो गुरु अंगद, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे। तो साथियों 12 का जो राइट आंसर हो जाएंगे तो साथियों प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ब्रह्म समाज। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है साथियों कि निम्नलिखित में कौन सा एक सही कालानुक्रम है, यानी किन कालानुक्रम जो काल है, काल का अनुक्रम वो सही है। तो साथियों रामानुज शंकराचार्य चैतन्य, रामानुज चैतन्य शंकराचार्य, शंकराचार्य रामानुज चैतन्य। साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी शंकराचार्य, उसके बाद रामानुज, उसके बाद चैतन्य इसके राइट आंसर हो जाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है साथियों प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, आत्माराम पांडुरंग, रास बिहारी घोष। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं साथियों। 15 में कह रहा है महावीर के माता कौन थी। महावीर के माता कौन थी। त्रिशाला, जमली, सी में महामाया, डी में यशोदा। तो साथियों महावीर के माता के जो नाम थे
वे थे कौन थे? तो त्रिशाला महावीर के माता के नाम थे। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है साथियों, राग मियाँ की मल्हार के रचयिता किसे माना जाता है? राग मियाँ मल्हार की रचयिता किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है बैजू बावरा, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी स्वामी हरिदास, ऑप्शन डी तानसेन। तो साथियों 16 के जो राइट आंसर हैं वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी तानसेन जो है राग मियाँ की मल्हार के रचयिता माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, खालसा की स्थापना किसने की थी? खालसा की स्थापना किसने की थी? तो साथियों खालसा की जो स्थापना है वे ऑप्शन नंबर ए में कह रहे हैं गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास। ऑप्शन डी में कह रहे हैं गुरु रामदास। तो साथियों इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वे हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह। साथियों गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही खालसा की यानी खालसा पंथ जो है उनकी स्थापना की गई थी। गुरु गोविंद सिंह साथियों हमारे सिख संप्रदाय के दसम गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अकबर, ऑप्शन बी कह रहा है शाहजहां, ऑप्शन सी कह रहा है जहांगीर, ऑप्शन डी कह रहा है हुमायूं। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे साथियों? तो ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर और ऑप्शन डी हुमायूं। साथियों अर्जुन देव जो थे वे जहांगीर के शासनकाल में थे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, गुरु गोविंद सिंह थे दसम ग्रंथ के रचयिता, सिखों के आंतरिक कौंसिल, खालसा पंथ के संस्थापक, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, उपरयुक्त सभी। तो साथियों गुरु गोविंद सिंह जिनका जन्म पटना में हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर होगा उपरयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है साथियों, सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है गोविंद सिंह, ऑप्शन सी कह रहा है गुरु नानक देव, ऑप्शन डी कह रहा है गुरु तेग बहादुर। साथियों इसके करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है साथियों, दक्षिण भारत के अलवार थे। ऑप्शन नंबर ए योद्धा, ऑप्शन नंबर बी संत, ऑप्शन नंबर सी व्यापार, ऑप्शन नंबर डी मूर्तियों के शिल्पकार। तो साथियों दक्षिण भारत के अलवार जो थे वे संत थे। क्या थे साथियों? तो संत थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है साथियों, निम्नलिखित नृत्यों में कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? गरीबों की कथकली के नाम से कौन से जाने जाते हैं साथियों? ऑप्शन नंबर ए ओट्टन तुल्लन, ऑप्शन नंबर बी कुडियाट्टम, ऑप्शन नंबर सी मोहिनी अट्टम, ऑप्शन नंबर डी चकयार कुंतु। साथियों क्वेश्चन नंबर 22 के जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वे हो जाएंगे साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी ओट्टन तुल्लन जो है वे गरीबों की कथकली कहे जाने वाली नृत्य है। ओट्टन तुल्लन क्या है? तो गरीबों की कथकली कहे जाने वाले नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है साथियों, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? देवदासी परंपरा से है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ओट्टन तुल्लन, ऑप्शन नंबर बी मोहिनी अट्टम, ऑप्शन नंबर सी चकयार कुंतु, ऑप्शन नंबर डी कृष्ण अट्टम। तो साथियों इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी मोहिनी अट्टम इज राइट आंसर। अर्थात देवदासी परंपरा जो है वह मोहिनी अट्टम से संबंधित थे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित नृत्यों में
कौन एकल नृत्य नहीं है? एकल नृत्य जिसमें यानी एक व्यक्ति डांस कर सकते हैं तो कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर बी मोहिनीअट्टम, ऑप्शन नंबर सी ओडिसी, ऑप्शन नंबर डी भारतनाट्यम। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी ओडिसी। अर्थात ओडिसी जो है साथियों यह एकल नृत्य नहीं है, यानी एक व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली नृत्य नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? शास्त्रीय नृत्य नहीं है वो कह रहा है साथियों, ध्यान देने योग्य बात है। जो शास्त्रीय नृत्य कौन नहीं है? ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है, कथक शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन गरबा यह शास्त्रीय नृत्य नहीं है। गरबा क्या है दोस्तों? तो गरबा क्या है? तो गरबा एक लोक नृत्य है जो भारत के गुजरात राज्य में गुजरात में की जाने वाली गरबा का संबंध किस राज्य से है? तो गुजरात से है गरबा। तो कौन से नहीं है? तो गरबा इज ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया? किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कथकली। कथकली को रविंद्रनाथ टैगोर ने पुनर्जीवित करके बंगाल में भी केरल के अतिरिक्त फेमस करने का काम किया। क्वेश्चन नंबर 27 यानी 27 में कह रहा है साथियों, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटा का प्रयोग किया जाता है? किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटा का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे, इसको करेक्ट आंसर कहलाएंगे साथियों 27 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कथकली। कथकली में मुखौटा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे सी कथकली। ऑप्शन नंबर सी कथकली से है। क्वेश्चन नंबर साथियों 29 में कह रहा है जो सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? सदीर जो है वह किस नृत्य शैली की प्राचीन नाम है? ऑप्शन नंबर ए ओडिसी, ऑप्शन नंबर बी भारतनाट्यम, ऑप्शन नंबर सी मोहिनीअट्टम, ऑप्शन नंबर डी कथक। साथियों इसको करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी भारतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 30 इसमें कह रहा है साथियों निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है ओडिसी, ऑप्शन बी भारतनाट्यम, ऑप्शन नंबर सी मणिपुरी, ऑप्शन नंबर डी कुचिपुड़ी। साथियों इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर यानी मणिपुरी। साथियों तो आज के सेशन में हमारा यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट सेशन में पार्ट 2 भारत की कला एवं संस्कृति से संबंधित वीडियो लेकर आएंगे। साथियों जाते जाते आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाएं ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले। धन्यवाद साथियों।